हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस फायरवॉल। फायरवॉल हमारा 4th यूनिट का पोर्शन है ई कॉमर्स सब्जेक्ट का। बेसिकली फायरवॉल हमारा इंटरनेट कनेक्शंस में भी यूज़ होता है, इसको हम सेकंड यूनिट में भी डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरनेट कनेक्शंस क्या होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, इसके डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडल आर्किटेक्चर क्या है, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आज अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है फायरवॉल। Firewall, so firstly defining firewall. Firewall is a machine and its software that serve as a special gateway to a network, protecting it from inappropriate access. Means अनऑथराइज्ड डेटा को हमारे सिस्टम में आने से ये फायरवॉल एक टेक्निक होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अनऑथराइज्ड पर्सन को या अनऑथराइज्ड जो मेलिशियस अटैक्स रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं, थ्रेट रहते हैं, उसको आने से हम रोकते हैं। इसका जब हम कंटिन्यू करेंगे तो फायरवॉल फिल्टर्स द नेटवर्क ट्रैफिक दैट कम्स इन, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द मैसेज एज मच एज पॉसिबल एंड परहैप्स डिनाई सम मैसेजेस ऑल टुगेदर। इट इज़ इन्फोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये देखिए यहाँ पर फायरवॉल का एक आर्किटेक्चर दिखाया गया है कि ये फायरवॉल किस टाइप से एक लोकल एरिया नेटवर्क पे हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये डिफरेंट टाइप के पीसीज हैं जो आपस में ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहाँ पर हमने एक फायरवॉल एक सिस्टम पे इनेबल कर दिया है। देन इंटरनेट यूज़र्स पार्टिकुलर उस सिस्टम को एक्सेस जब करेंगे तो उस सिस्टम पे फायरवॉल इनेबल रहेगा जो हमारे वॉर्म्स और अटैक को रोक के रखेगा। जो हमारा मेन सर्वर रहेगा जिस पे फायरवॉल हम इनेबल करके रखे हैं, वो इनेबल सिस्टम डिफरेंट टाइप के पीसीज से कनेक्टेड रहेंगे जो कि जिसके थ्रू हम अपनी डेटा को अनऑथराइज्ड यूज़र से सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस कहलाता है। डीएनएस मीन्स क्या होता है कि ए होस्ट नेम कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। मीन्स एक पार्टिकुलर किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए हमको एक डोमेन की नीड रहती है, उस डोमेन के थ्रू हम उस पार्टिकुलर साइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे www.google.com। ये जो गूगल है, ये गूगल हमारा पार्टिकुलर एक डोमेन है, और जो .com है वो कमर्शियल साइट होती है जिसके थ्रू google.com डिफाइन होता है। यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन में जब हम जाएंगे तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि डोमेन नेम इज अ सेपरेटेड इन 2 or more sections that specify the organizations and possibly a subset of an organization of which the computer is a part। जब डोमेन नेम सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं तो 2 organization can have a computer named the same thing because the domain name makes it clear which one is being referred। मीन्स एक पार्टिकुलर डोमेन एक ही एब्रीवेशन के लिए यूज होता है। जैसे www.google.com, सो गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड पे एक ही रहेगा, सेम नाम से डोमेन हम कैरी नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए डोमेन हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्टली जब हम क्लासीफाई करेंगे डोमेन को तो डोमेन 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है जेनरिक डोमेन, सेकंड होता है कंट्री डोमेन, और थर्ड होता है हमारा रूट डोमेन। यहाँ पर देखिए कुछ डोमेन के एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे टॉप लेवल के डोमेन है .com फॉर कमर्शियल साइट्स के लिए यूज़ होता है। .net मीन्स नेटवर्क। .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। .edu एजुकेशनल साइट्स के लिए यूज़ होता है। .int इंटरनेशनल साइट्स। .mil मीन्स US मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। .gov गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज़ होता है, सेम एज इट इज़। .biz बिजनेस। .info मीन्स इंफॉर्मेशन। .pro मीन्स प्रोफेशनल। .aero मीन्स एरोस्पेस इंडस्ट्री। .coop मीन्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। सो दिस इज द टॉप लेवल डोमेन्स इंक्लूडिंग द सम रिलेटिवली न्यू वंस। इसके अलावा देखिए कुछ कंट्री डोमेन होते हैं। कंट्री डोमेन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं जो कंट्रीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अदर देन द यूनाइटेड स्टेट use a top level domain that correspond to their 2 better country codes। मीन्स एग्जाम्पल में देखें तो .au मीन्स ऑस्ट्रेलिया। .br मीन्स ब्राज़ील। .in इंडिया। .pk फॉर पाकिस्तान। .ru फॉर रशियन फेडरेशन। .uk फॉर यूनाइटेड किंगडम। सो
बेसिकली जब डोमेन नेम सिस्टम को हम क्लासीफाई किए तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ, रूट, कंट्री एंड जेनरिक। अब जब डोमेन नेम सिस्टम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो DNS इज अ chiefly used to translate host name into a numeric IP address. DNS is an example of distributed database. ये बेसिकली हम डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं और इट कैन बी रिजॉल्व द होस्ट नेम और डोमेन नेम सर्वर। इसको हम डोमेन नेम सर्वर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा DNS क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल को हम कैसे इनेबल करते हैं सिस्टम में और कैसे अपनी डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो इस वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कीजिएगा। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd यूनिट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।